को -18 + 1 किया तो वैल्यू आपकी -17 आएगी। वीडियो को देखनी होगी, तभी आपको सारी बात समझ में आएगी, नहीं तो फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगी। देखो, जो बच्चे वीक हैं उनके लिए बेस्ट प्रोसेस, जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं उनके लिए सुपर बेस्ट प्रोसेस। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि अक्सर करिए एग्जाम के अंदर मिलता है और ये आपकी हर साल आती है। थ्योरम है ये, कौन सी? बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आपका एक क्वेश्चन फंसा है, या इसके 5 क्वेश्चन फंसे, या इसके 6 क्वेश्चन फंसे, लेकिन यार लिखना जब पक्का। और मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? क्लास 10th सब ठीक ठाक? टेंशन होगी किस चीज की? बोर्ड के करीब आ रहे हैं हम लोग, है ना। अब आप सोच रहे हो कि सर अब क्या करें, कैसे तैयारी करें, टाइम कम है ना। तो देखो, जो बच्चे स्टैंडर्ड वाले हैं और जो बच्चे बेसिक वाले हैं, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का कोड नंबर होता है आपका 041 और बेसिक का होता है आपका 241। ठीक है, तो बेसिक वाले बच्चे टेंशन न लें, बिल्कुल टेंशन न लें। और 041 जिनका जो स्टैंडर्ड जो मैथमेटिक्स है क्लास 10th का, तो वो तो यार क्या बोलते हैं उसको, बिल्कुल टेंशन न लें। ठीक है, तो वो बच्चे तो बिल्कुल टेंशन न लें कि मतलब कैसे करेंगे, क्या होगा। मैं अभी आप लोगों के लिए कुछ चैप्टर को मिला करके मैं एक वीडियो जो लेकर के आ रहा हूं, जिसमें है आपका सुपर 40 क्वेश्चन। सुपर 40, सुपर 40 का मतलब है कि जिन बच्चों का एग्जाम हो चुका है हाफ ईयरली का, या जिन बच्चों का जो एग्जाम होने वाला है हाफ ईयरली का, वो आप इसको चेक करके देख सकते हैं कि इसमें से आपको कितने क्वेश्चन मिले हैं। ठीक है, वो मुझे नहीं पता कि देखो, हर स्कूल का एग्जाम, हर स्कूल का पैटर्न उस टीचर के ऊपर डिपेंड होता है कि वो पेपर के अंदर कौन सा क्वेश्चन दे रहा है और कौन सा यानी उसके अंदर नहीं आ रहा। ठीक है, मैं अभी जो आप लोगों के लिए लेकर के आया, ये है आपका सुपर 40 क्वेश्चन, जिसमें आपको 110% बोर्ड के अंदर भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और अभी जो हाफ ईयरली के जो एग्जाम हो रहे हैं या जो होने वाले हैं, उसके अंदर भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक बात है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th हाफ ईयरली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक बात है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या होता है कि मैंने इसमें कुछ चैप्टर को बिल्कुल मिक्स किया हुआ है। ठीक है, कुछ चैप्टर को यानी मैंने एक काम किया है कि 5-6 चैप्टर को उठा करके मैंने उसको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को उठाया, जिसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जिसमें आपको समझने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी और आप इसको इजी वे से आप इसे कर सकते हो। ठीक है, लेकिन क्या है, देखो मैंने आपको पहले ही बोला था, कैलकुलेशन आपके हाथ में होनी चाहिए। ठीक है, रास्ता हम बताएंगे। कैलकुलेशन आपके हाथ में है, रास्ता हम बताएंगे। और इस चीज को मैं आपको पहले भी 1-2 बार पहले मैंने क्लियर किया हुआ है कि पेपर एग्जाम गुरु से ही आपको मिलेगा, और मैं सैंपल पेपर जो मैं आपको दूंगा, ठीक है, उसी में से आपको पूरा पेपर मिलेगा। सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं, और अभी से आप इसको चेक करना शुरू कर दो कि मेरा गैस आपके पेपर में हर स्कूल के अंदर कितने % फंसता है। ठीक है ना, आ रही बात समझ में? और आप इस चीज को अच्छे से देखो, अच्छे से समझो। ठीक है, और देखो क्लास 10th क्लास के बच्चे हो, अच्छे मार्क्स आएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं सुपर 40 क्वेश्चन में। मैंने आपको पहले बता दिया कुछ टॉपिक को मैंने मिक्स किया हुआ है। ठीक है, जिसमें आपके सिर्फ मैंने 40 ही क्वेश्चन उठाए हुए हैं, जिसमें आपको 40 में से आपको बोर्ड के एग्जाम में 7 या 8 क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक बात है। और अभी भी हर स्कूल के एग्जाम में आप इसको चेक कर सकते हो कि मेरा गैस उसके अंदर कितना फंस रहा है। ठीक है, और आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताना कि सर आपका एक क्वेश्चन फंसा है, या इसके 5 क्वेश्चन फंसे, या इसके 6 क्वेश्चन फंसे, लेकिन यार लिखना जब पक्का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक प्लॉट है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है। जैसे मैं यहाँ पर एक इसका यानी इसका फिगर बना देता हूं। ये एक है, आपने ले लिया रेक्टेंगुलर प्लॉट, जिसका एरिया आपको दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर इज वन मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। ठीक है, तो मैंने इसको क्या काम किया, लेट किया लेंथ
इक्वल टू ट्वाइस एक्स प्लस 1 मीटर हो गया, और ब्रेथ कितनी है आपका, ये ले लिया मैंने एक्स मीटर का। ठीक है, क्योंकि ब्रेथ हमेशा छोटी होती है और लेंथ हमेशा बड़ी होती है, चौड़ाई छोटी होती है और लंबाई बड़ी होती है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एल इंटू बी, 528 इक्वल टू एक्स इंटू 2x+1, यही होगा। आपने इसको क्या लिखा, 2x² प्लस एक्स इक्वल टू 528, 2x² प्लस एक्स माइनस 528 इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब आपने क्या काम करना है, अब आपने इसका फैक्टर करना है। तो देखो, फैक्टर के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था, और अच्छा जिनको नहीं पता तो वो आप इस चीज को अच्छे समझ ले। ठीक है, बार बार मैं आपको फैक्टर नहीं बता पाऊंगा, नहीं तो आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी। 528 का आपने फैक्टर किया, आपने सबसे पहले लोएस्ट इसको काटना शुरू किया, 2 2 जा 4, 2 6 जा 2 4, 2 से 1 3 2, फिर आपने 11 से काटा, 11 1 जा 11 और 11 2 जा, और 12 से आपने इसको काट दिया। अब देखते हैं आपका कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखो ये कितना है, 2 2 जा 4 और 4 12, ये आपका नहीं जा रहा भाई, आपकी बात नहीं बन रही। आप एक काम करें, इसको थोड़ा सा और हम इसको चेंज करते हैं, देखते हैं ये कितना आएगा, 1 3 2। ठीक है, मैं तो सोच रहा था कि शायद जल्दी हो जाएगा, लेकिन वो ये मैथ है यार, ये अपनी मजबूर है। 2 6 जा और ये कितना 2 6 जा, फिर 2 से 33 किया, फिर 3 से 11 किया, फिर 11 से 11 ही जाएगा, और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, अब आपने स्टार्ट किया, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। ठीक है, और 2 2 जा 4, 2 जा 8। अच्छा, अभी हमने एक गलती कर रखी है, देखो मैं आपको एक एक पिक्चर बता रहा हूं। अभी आपने इसका फैक्टर किया, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि इसके साथ भी 2 लगा हुआ है, तो आपने क्या काम करना है, 528 इंटू 2 करेंगे सबसे पहले। ये कितना आएगा, 8 2 जा 16 1 6, 2 2 जा 4 1 5, और ये आपका आ गया कितना 1056। अब आप यहां इसको 1056 के फैक्टर करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूं इसी चक्कर में, नहीं तो फिर आप इसमें कंफ्यूज हो कि सर आपने इसको कैसे कर लिया। 1056 को किया, 2 से किया, 2 5 10, फिर 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, फिर 2 से किया, 2 2 जा 4, 2 6 26 दूनी 52, और 2 4 जा 8, फिर 2 से किया 132, फिर 2 से किया 2 6 2 6, फिर 2 से किया 33, फिर 3 से किया 11, फिर 11 बन जाए 11। ठीक है जी, तो इसके जो फैक्टर बनते हैं, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर ले रहा हूं। ठीक है, अब हमें यहाँ इसको क्या लेना, हमें इसको 1 लेकर के आना है। तो आपने क्या काम करना है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। ठीक है, तो ये हो गया आपका 32 और ये हो गया आपका 33। तो देखो क्या करना है, 2x² प्लस कितना 33x माइनस ये कितना 32x माइनस 528 इक्वल टू 0। अब आप देखो कि मैं इसमें से कुछ कॉमन आएगा, कुछ कॉमन नहीं आएगा, और इसमें हम इसको कुछ सॉल्व भी नहीं कर सकते। मालूम है क्यों? अब मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पर पहली बात प्लस का है, ये हमारा +1 होना चाहिए। अगर मैं इसको 32 को मैं इधर लेकर के आता हूँ, 32 को इधर लेकर के आता हूँ, 33 को मैं उधर लेके जाता हूँ, ठीक है, तो आपका फैक्टर परफेक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपने सिर्फ यहां इसकी इक्वेशन को बना के छोड़ना होगा, और वही आपका ये आंसर आएगा। ठीक बात है, तो ये था आपका ये क्वेश्चन। ठीक, अब इसको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर पॉजिटिव इंटीजर है 316, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। अब आप देखो प्रोडक्ट नंबर आपने इसको निकालना है। ठीक है, तो आपने इसको 2 कंसेक्यूटिव नंबर लेके चलना है। तो आपने इसको लेट किया, लेट नंबर वी एक x एंड x+1। ठीक है, आपने इसको दो नंबर लिए, एक x लिया और एक x+1 ले लिया। ठीक बात है, अब क्या इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, तो आपने इसको क्या काम किया,
x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 306। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। अब आपने 306 का फैक्टर करना है, 306 तो 253, ठीक है, 351, 317 और 17 बन जा 17। हमें क्या चाहिए, हमें 1 चाहिए। ठीक है, 3 3 9 2 जा 18। ठीक है, तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। आपने इसको पेयर बनाया और पेयर बनाने के बाद में फिर आपने इसको कॉमन लिया, x x प्लस 18 माइनस 17x प्लस 18 इक्वल टू 0। अब इसके नंबर आते हैं, वो आते हैं x माइनस 17 और x प्लस 18 इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक आ गया आपका x इक्वल टू 17 और एक आ गया आपका x इक्वल टू माइनस 18। ये वैल्यू आपकी पॉसिबल नहीं हो सकती, ये वैल्यू आपकी पॉसिबल नहीं हो सकती। अब वो क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि देखो अगर आपने x की वैल्यू को माइनस 18 प्लस 1 किया तो वैल्यू आपकी माइनस 17 आएगी, लेकिन हमें माइनस 17 नहीं चाहिए, हमें क्या नंबर चाहिए, हमें इसका पॉजिटिव इंटीजर नंबर चाहिए। ठीक है, तो अब आपने इसको देखो, यहां इसको क्या लिखा है, यहां आपने पॉजिटिव इंटीजर नंबर चाहिए। तो एक जो आपने x लिया था उसका 17 आ गया, एक आपने दूसरा नंबर एज्यूम किया था x प्लस 1, तो 17 प्लस 1 इक्वल टू 18। तो आंसर आएगा जी आपका 17 और 18, ये आपके आंसर आ गए। ठीक बात है, आगे बात समझ में, तो आपने इस टाइप से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, ये भी आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, और मैं सारे मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपकी क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप एक चीज बताओ, इसमें क्वाड्रेटिक क्या होती है। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है कि जिसकी डिग्री आपकी 2 होती है, जिसकी डिग्री 2 है वही आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, और जिसकी डिग्री 1 होगी वो आपकी लीनियर इक्वेशन होगी, और चाहे जिसकी डिग्री अगर 3 दे रखी है तो आपकी वो क्यूबिक इक्वेशन होगी। ठीक बात है। अब आपने इसका रूट्स निकालना है, तो देखो कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 6x स्क्वायर, ये आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन है, माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब मैंने क्या बताया था कि पहला नंबर और लास्ट का नंबर का हमने इसको मल्टीप्लाई किया, 6 2 12 इक्वल 6 इंटू 2 इक्वल टू 12, और 12 के फैक्टर किया तो 4 इंटू 3 हो गया, 3 इंटू 4 हो गया। हमें क्या चाहिए, नेगेटिव 1, तो 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। हम इसको लिख सकते हैं क्या, एक बार जरा चेक कर लेते हैं भाई, ठीक है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही। हमने इसका यहां पेयर बना लिया, तो इसमें से आपने 2x कॉमन लिया, तो कितना 3x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 1 एट 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू आ गया आपका माइनस का हाफ। ठीक है बेटा, और एक कितना 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो एक आता आपका x इक्वल टू 2/3, तो रूट कितना आ गया, माइनस 1/2 एंड 2/3। दिस इज योर आंसर, ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसके फैक्टर हम कैसे करते हैं, फैक्टर करने का प्रोसेस अपने पास यही है और आपके पास भी यही प्रोसेस है। ठीक है, देखो जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आपने सॉल्व करना है तो आपने फर्स्ट एंड लास्ट को उठा करके दोनों का मल्टीप्लाई करो और फिर उसके बाद आप इसको फैक्टर करो, और जो आपको मिडिल टर्म जो आपको दे रखी है, ये यहां पर माइनस है, प्लस है, 1 है, 2 है, क्या कोएफिशिएंट आपको दे रखा है उसके हिसाब से हम यहां पर इसको सॉल्व करेंगे और ये आपका फैक्टर बनके तैयार होगा। ठीक बात है, आगे होगी बात समझ में। चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। फाइंड टू नंबर हु सम इज 27। फाइंड टू नंबर, ये भी मोस्ट, देखो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको। हमें वो दो नंबर निकालने हैं जिनका सम जो है 27 होना चाहिए और इसका प्रोडक्ट आपका 182 होना चाहिए। ठीक है, तो आपने इसको किया, लेट द नंबर, एक को हमने x ले लिया और दूसरे को हमने
क्या ले लें, दूसरे को हमने लिया इसको 27 माइनस एक्स। ठीक, अब हमने क्यों लिया, अगर आप इन दोनों को प्लस करके देखो तो कितना आएगा, ये आपका 27 ही बनेगा। x प्लस 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 27 हो गया। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, सम इज 20 एंड प्रोडक्ट इज 182। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना, x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182, यही है इसका मल्टीप्लाई। अब आपने इसको सॉल्व किया तो कितना आएगा जी, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब आपने एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। देखो अब ये क्वेश्चन मैंने बना दिया, अब आपने इसका फैक्टर करना है। ठीक है, तो 182 का फैक्टर बेटा क्या होगा, 182 का 291, ठीक है, फिर 3 से 17, ठीक बात है, 7 21, और ये कितना आएगा, नहीं 3 से कितना आएगा, 3 से तो नहीं जाएगा ये, है ना, तो कितना आएगा 182 और 9 और ये आपका आ गया 1। अब 91 किससे जाता है, 2 से, इसका 7 से जाएगा क्या, 7 से जाते हैं, तो 7 1 या 7, 91 को 7 से डिवाइड करते हैं, 1 7 2 13 और 13 से ये गया, तो 7 2 14 और 13 इसका फैक्टर आ गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। हमने इसके पेयर बनाया, x कॉमन x माइनस 14 माइनस 13 x माइनस 14 इक्वल टू 0, x माइनस 14 x माइनस 13 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 14 और 13, ये आपके आंसर निकलते, तो आंसर कितना आएगा 13 एंड 14, ये आपका आंसर आ गया। अब आप सोच रहे हो कि सर आपने तो पहले हमें बताया था x और x प्लस 1 करके, यानी क्या बोलते उसको पिछले वाले क्वेश्चन में। अब यहां पर भी वही चीज है, अगर आपने x इक्वल टू 14 लिया तो 27 माइनस 14 इज इक्वल टू 13 होगा, आंसर आपका 14 और 13 ही है। ठीक है, ये जो आपका आंसर आ रहा है, ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। फाइंड टू कंजुगेटिव नंबर, फाइंड टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर नंबर बाय और सम ऑफ द हुज स्क्वायर इज 365। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्या करें, फाइंड टू नंबर, कौन कौन से कंजुगेटिव, क्या क्या लिया, एक आपने x लिया, आपने यहां इसको लिख दो, लेट द नंबर बी x एंड x प्लस 1, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 365, यही है टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर और सम ऑफ हुज स्क्वायर, हुज इज प्रोडक्ट इक्वल टू हुज स्क्वायर इज कितना दे रखा 365। सॉल्व करना है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365, कितना हुआ 2x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 365 माइनस 1, 2x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 364। क्या करें, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड करो, x स्क्वायर प्लस x माइनस 172 इक्वल टू 0, यही होगा 18 36 182 आएगा, माइनस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, 2 के साथ हमने इसको डिवाइड कर लिया, कॉमन ले लिया, इन दोनों का मतलब एक ही है। अब 182 को आपने इसको 291 और 7 से 13 और 13 वही चीज आ रही है, 13 बन जाए 13, तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0, x कॉमन x प्लस 14 माइनस 13x प्लस 14 इक्वल टू 0, x प्लस 14 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना माइनस 14 और x इक्वल टू 13,
ये नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। और ये x इक्वल टू 13 आपका आंसर आ गया। तो x इक्वल टू 13 आपने ये लगाया और यहां लगाया, तो 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। तो आंसर कितना आया? 13 और 14। 13 और 14 ये बेटा आपका आंसर निकलता है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन। अच्छा, मैं कुछ क्वेश्चन में आपको होमवर्क में भी दूंगा, ठीक है, नहीं तो फिर वीडियो आपकी लंबी जाएगी और फिर आप इसको अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं आगे। देखो, एक बात है तुम लोगों को, यार थोड़ी सी मेहनत करो यार। हाँ, थोड़ी सी मेहनत करना शुरू कर दो, थोड़ी सी करो, ज्यादा नहीं। थोड़ी सी कैसे करनी है ये मैं आपको बोर्ड से पहले बताऊंगा, ठीक है। थोड़ी सी कितनी करनी है ये भी मैं आपको बोर्ड से पहले बता दूंगा, ठीक है। और अच्छा, आपने उसको मेहनत कैसे करनी है वो भी मैं आपको पहले बता दूंगा, और कौन सा क्वेश्चन करने वो भी मैं आपको पहले बता दूंगा। बशर्ते, उसके लिए एक शर्त है, वो शर्त ये है, आपने वीडियो को देखनी होगी, तभी आपको सारी बात समझ में आएगी, नहीं तो फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगी। देखो, जो बच्चे वीक हैं उनके लिए बेस्ट प्रोसेस, जो बच्चे इंटेलिजेंट है उनके लिए सुपर बेस्ट प्रोसेस, ठीक है, एक बात ध्यान रखना। और जो बच्चे यानी कुछ कर नहीं सकते वो सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है, हर बच्चा करने के लिए तैयार होता है। बशर्ते क्या होता है कि थोड़ी सी यार आग लगाने की जरूरत होती है, ठीक है। और जो आग मैं लगा रहा हूं, मेहनत बस आपको करनी है, मेहनत करते रहो। 10th क्लास के बच्चे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है यार। और देखो, 10th क्लास में कोई बच्चा फेल होता भी नहीं है, 10th क्लास में कोई बच्चा फेल नहीं होता, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मुझे पता है। और ये बात कैसे पता है ये मैं आपको नहीं बता सकता। आप ये लगा लो कि क्या है कि कोई बच्चा फेल नहीं होता, आप ये लगाओ। और कोई भी एग्जामिनर किसी बच्चों को फेल नहीं करता, ठीक है ना, कोई भी एग्जामिनर किसी बच्चे को फेल नहीं करता, बशर्ते उसकी कंडीशन होती है। और आप इस चीज को अच्छे समझ लो, 80 मार्क्स का पेपर और 20 आपका इंटरनली, ये आपका इंटरनली है, और ये आपका एग्जाम है, ये आपका मैथ्स एग्जाम, ठीक है। ये 20 में से अगर आपके टीचर के साथ अच्छे व्यवहार है, नहीं है, आपने इसका प्रोडक्ट, ये क्या बोलते हैं, इसका प्रोजेक्ट बनाया नहीं बनाया, एग्जाम दिया नहीं दिया है, वाइवा दिया नहीं दिया, ठीक है, चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, कोई बच्चा, देखो खासतौर से प्राइवेट स्कूल वाले तो सभी को 20 दे देते हैं। प्राइवेट स्कूल का टीचर हर बच्चे को 2019 2090 29 वो सारे सब्जेक्ट में दे देता है। उनको पता है कि भाई हमें अपना रिजल्ट को ठीक करना, ठीक बात है। और बाकी सरकारी स्कूल का भी टीचर हर बच्चे को 20 देने की कोशिश करता है, 2019 2090 2019 में, यानी पूरा गेम खत्म होता है। और ये सारे सब्जेक्ट होता है, मैथ साइंस एसएसटी, जो भी आपके सब्जेक्ट है 20 वाले। मान लेते हैं कि अगर जो किसी टीचर ने आपको 19 मार्क्स दिया, ठीक है, प्रैक्टिकल में आपको 19 दिया, और इधर अगर 80 में से आपके 14 नंबर आ गए, 33 हो गए, 9 4 13 का 3, एक और एक 2 और एक 3, पास। 80 में से 14 तो आप ला ही सकते हो, यानी जो बच्चा बिल्कुल ही गया गुजरा हो, जिसके बाद बिल्कुल दिमाग ना हो, ठीक है, वो यार 20 नंबर के एमसीक्यू वो बड़ी आराम से कर सकता है, सिर्फ 20 नंबर के एमसीक्यू करने यार, ठीक है। और अच्छा, सारे बच्चे पास हो जाते हैं, वहां सारे बच्चे पास होते हैं, बशर्ते जो 20 नंबर के जो एमसीक्यू हुए उनमें से यार कोई बच्चा तो ऐसा होना चाहिए जिससे क्या है कि उसके सारे क्वेश्चन उसको आते हो, तभी आप कर सकते हो। और मैं, मैं मानता हूं कि आपको उसको बोर्ड के एग्जाम में आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूं ना वो कर लो, वो करोगे तो 80 में से आपका 65 मार्क्स आपके वैसे ही आ जाएंगे। मैं आपको कम क्वेश्चन कराऊंगा, मैं आपको बार बार करूँ, कम क्वेश्चन कराऊंगा और आउटपुट आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। क्वेश्चन कम, आउटपुट ज्यादा, ठीक है। लेकिन जितने जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसका आपका कोई भी क्वेश्चन पे छूटना नहीं चाहिए। अगर वहां से अगर कोई क्वेश्चन छूट गया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक बात है, याद रखना इस चीज को। अगर किसी टीचर ने मान लो कि अगर उसके 18 नंबर दिए तो 15 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, 33 पास हो गया बच्चा,
ठीक है, क्योंकि 10th क्लास में क्या होता है कि दोनों को मिलाकर के पास मानते हैं। ठीक बात है। 10th क्लास में क्या होता है कि हमारा टोटल 33 चाहिए, ठीक है, और 12th में क्या होता है कि प्रैक्टिकल में अलग पास होना होता है और वहां थ्योरी में पास अलग होना होता है। बस फर्क इतना है, वहां भी 33 चाहिए, लेकिन इधर दोनों को प्लस करके 33 है, और 12th क्लास में आप इसको दोनों का सेपरेट पास होना बहुत जरूरी है। ठीक बात है, चलो ठीक है, ये मैं आपको बताता रहूंगा। बस आपको थोड़ा सा ये जरूर ध्यान रखना है कि जो मैं जो कह रहा हूं आप उस चीज को थोड़ा सा दिमाग में डालते रहो, और कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक बात है। द एटीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन किसका, इट्स बेस का, बेस का भी लेस देन है, और हाइपोटेनस कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द अदर टू साइड्स आपको निकालनी है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है यार, क्या करें, एक आपने एक इसको ट्राइंगल बना के तैयार किया, एक ये ट्राइंगल ये बन गया, मैंने उसको लिया ए बी एंड सी, हाइपोटेनस कितना है 13, ये आपका 13 है, और क्या कह रहा है, बेस हमने ले लिया एक्स, ये एक्स ले लिया। राइट एंगल ट्राइंगल में एटीट्यूड कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, एक्स माइनस 7 हो गया, यही होगा। एक बार जरा चेक करो, एक एक्स और एक वो, ठीक है। अब अकॉर्डिंग बाय द पाइथागोरस से आपने इसको निकाला। पाइथागोरस की कंडीशन क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, कितना, ए बी कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x इज इक्वल टू 169। ठीक है, ये कितना आएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x इज इक्वल टू 169 माइनस 49। जो बच्चे वीक है इस चीज को अच्छे समझे, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपने लिखना है, और फिर आपने इसको सेपरेट करना है, स्क्वायर को सेपरेट करना है, कांस्टेंट को, और सेपरेट करना है x को। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x इक्वल टू कितना रह गया 120, यही होगा ना। एक बार जरा चेक कर लेते हैं भाई, यार मैं भी बिल्कुल तुम्हारे तरह ही हूं, ठीक है, 120, और 2 से आपने इसको डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू 60। ठीक है, अब आपने इसके फैक्टर किया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब आपने इसके फैक्टर करके बताना है कि आपका फैक्टर क्या बनेगा। देखो 60 के फैक्टर यानी मतलब कितना होगा, 15 चौका 60, ठीक है, नहीं होगा, और कितना आएगा, मैंने ठीक किया है ना, पहले पहले जरा ये चेक कर लो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x इक्वल टू 169, 2x स्क्वायर माइनस 14x इक्वल टू 169 माइनस 49, ये आपका 120 हो गया, और ये आपने 2 के साथ डिवाइड किया तो आपका ये आ गया। अब भाई अब आपने इसके 60 का फैक्टर करके बताना है, इसका 60 का फैक्टर क्या बनेगा, बताओ कितना आएगा, 10 6 और 15 4 और 12 5, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0, एक्स कॉमन, एक्स माइनस 12 प्लस 5x माइनस 12 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 5 एंड x माइनस 12 इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू माइनस 5 आता है जो पॉसिबल नहीं है, x इक्वल टू 12 आपका ये आ गया। ठीक है, अब कितना आएगा, देखो x इक्वल टू 12, ये 12 माइनस 7 इक्वल टू 5 और ये 13, तो कितना आएगा, कितना आ रहा है आंसर, 12 और 5, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, जो कि आपको ये यानी इसको सॉल्व करना था। ठीक बात है, अब चलते हैं आगे। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, आपने क्या काम करना है, हमने इसको फैक्टर निकालना है, किसके, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 से, और ये चीज सभी को पता ही होगी। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या होता है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या होता है। ठीक है, तो इसको तो मैं आपको इसको होमवर्क में दे देता हूं,
जिससे आप इसको देख के और अच्छा खुद ही सॉल्व कर लेंगे यार इसको ना, क्योंकि बहुत इजी चीज है ये। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दे हैव टू इक्वल रूट्स। क्या निकालना है? के की वैल्यू निकालनी है। अब आप सुनना अच्छे से, जब भी आपको एमसीक्यू के अंदर जब भी आपको के की वैल्यू पूछी जाती है तो आपको सीधा करना है, क्या लगाना है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, बिल्कुल लगा दो। कितना है? a इक्वल टू 2, बी इक्वल टू के एंड सी इज इक्वल टू 3। कितना? के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी इक्वल टू 0। के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 24 इक्वल टू 0, यही होगा। ठीक है, ए कितना है? 2 और 4, ए और सी कितना है? 3। ठीक बात है, लगा दो। ये कितना आएगा? के स्क्वायर इक्वल टू 24 एंड के इज इक्वल टू रूट 24 इक्वल टू कितना आएगा? रूट 24 का आपने इसका फैक्टर किया, 2 से 12, 2 से 6, ठीक है, कितना लिख दो? 2 रूट 6, 2 रूट 6, ये आपका आंसर आ गया। वैसे ही ये करना है। अब आपने क्या काम करना है? के एक्स स्क्वायर माइनस 2k x प्लस 6 इक्वल टू 0 करना है। ए इज इक्वल टू के, बी इज इक्वल टू माइनस 2k एंड सी इज इक्वल टू 6। कितना आएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू सी इक्वल टू 0। कितना? 4k स्क्वायर माइनस कितना आएगा? 24k इक्वल टू 0। 4k इक्वल टू 24k, के से के गया के स्क्वायर, तो के इज इक्वल टू 6, ये आपका आंसर निकलता है। जिसमें आपके के की वैल्यू पूछी गई है, नहीं पूछी गई है, नहीं पूछी गई है तो फिर भी ये दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, तो आपने इसी को इसी तरीके सॉल्व करेंगे। आगे बात समझ में। चलो, इफ टू पॉसिबल ऑफ द डिजाइन ऑफ ए रेक्टेंगुलर, यार इसको अपने आप निकाल लेना। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, वैसे इस टाइप का मैंने करा रखा है। रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रेवो लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड एरिया, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करा रखा है। ठीक है, तो आप इसको अपने अच्छे से निकाल लेना। ठीक है, अब देखो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1, एक ये दे रखा है और ये आपने इसको ग्राफ निकालना है। डिटरमाइन द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म दीज एंड x एक्सिस शेडेड द ट्रायंगल रीजन। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि अक्सर करिए एग्जाम के अंदर मिलता है इस टाइप का एक ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले मैं यहां पर इसका एक क्वाड्रेंट बनाता हूं। ये x और y देखते हैं। एक इक्वेशन ये दे रखी है, पहले तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। आपने इसको क्या काम करना है? x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। हमने यहां पर एक इसका कॉलम बनाया, ये लिया, ये x और y। ठीक है, अब हम इसको क्या काम करते हैं? x इक्वल टू, सबसे पहले हमने इसको 0 लगाया, x 0 लगाया तो y की वैल्यू बना गई। ठीक, अब x इक्वल टू 1 लगाया तो y इक्वल टू 2, x इक्वल 2 लगाया तो y की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, अब हम निकालते हैं दूसरी इक्वेशन के लिए, तो 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपने क्या काम करना है? 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x, y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x डिवाइड बाई 2। ठीक बात है। फिर से हमने एक यहाँ इसको इसी टाइप्स का एक मतलब टेबल बनानी है, जो हम 10th क्लास के अंदर बनाते हैं। और यार तुम लोग तो 10th में ही हो अभी, मैं भी भूल जाता हूँ ना कि आप लोग अभी बच्चे ही हो। देखो, x की वैल्यू 0 पुट किया तो y की वैल्यू 6 आ गई, x की वैल्यू 0 तो 3 0, 12 अपॉन 2 6 हो गया। x इक्वल टू मैंने इसको 1 पुट किया तो 12 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा? 9 आ रहा है यार। ये तो 9/2 को हम एक काम करते हैं, क्या x इक्वल टू हम इसको 2 लगा देते हैं फिर। ठीक है, हमें x की वैल्यू
हम यहाँ इसको 2 लगा लेते हैं, ये आपने 2 लगाई, तो 2 3 या 6 हो गया 6, तो 12 माइनस 6 ये आपकी वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अब उसके बाद x इक्वल टू हम इसको 3 नहीं लगाएंगे, नहीं तो फिर आपका पॉइंट में आ जाएगा। x इक्वल टू 4 लगा लो, 4 लगाया तो ये वैल्यू आ गई आपकी 0। ठीक बात है जी। अब हम इसका ग्राफ हम इसको बनाते हैं यहां पर। ठीक है, तो देखो हमने इसको ग्राफ के लिए थोड़ा सा अलग से हमने एक लाइन ये ड्रॉ की और थोड़ा सा मुझे इसको अलग से, हाँ नहीं ठीक 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 तो माइनस में नहीं है ना, एक लाइन हमने ये ड्रॉ की और बोर्ड में आपने ऐसे ही करना, एक्स और वाई, ये आपको ग्राफ पेपर मिलेगा बोर्ड की आंसर शीट में। ठीक है ना, अब 0 1 2 3 4 कहां तक है, 1 2 3 4, x0 y1 x0 y1 1 पॉइंट्स हो गया। ठीक है, x0 y1 पर 1 पॉइंट्स मैंने ये ले लिया, x0 y1 पर 1 पॉइंट्स ये आ गया, ये आ गया, और 1 पर 2 1 पॉइंट्स आपका ये हो गया यहाँ। ठीक है बेटा, और 2 पर 3 पॉइंट्स, यार ये ग्राफ पेपर तो है नहीं मेरे पास, तो मैंने इसको ही ले लिया। अब मैंने क्या काम किया कि एक लाइन ये इसको ड्रॉ कर दी, एक लाइन आपकी गई, दूसरा कितना x0 है तो y6 है, y6 यार ये तो इधर आ गया ना, इधर, तो 1 पॉइंट से मैंने ये ले लिया। ठीक है, 2 पर 3 2 पर 3 2 पर 3 1 पॉइंट ये है, और 4 पर 0 1 पॉइंट ये है, तो एक लाइन आपकी ये गई, ये वाली। ठीक, अब देखना है कि देखना 2 और 3 और 2 और 3 बिल्कुल कॉमन पॉइंट्स आ गए आपके। कौन सा पॉइंट्स, मैं यहां पर इसको डार्क कर देता हूं थोड़ा सा अलग हट करके, ये लो 3 पॉइंट्स ये है और 2 पॉइंट्स आपका ये आ रहा है, तो कोऑर्डिनेट आ गया आपका 2 एंड 3, जो कि बिल्कुल आपका कॉमन पार्ट आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, सबसे पहले आपने इसको ग्राफ को प्लॉट करना है, फिर उसके बाद एक्स एक्सिस के लिए रखना है, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल ऑफ दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस, एज द एक्स एक्सिस ये है, एंड द शेडेड द ट्रायंगल रीजन। अब आपने इसको ट्रायंगल को क्या करना है बेटा, हमने इसको करना है शेडेड कर लेता है, नहीं शेडेड करते हैं, तो शेडेड आपका ट्रायंगल कौन सा बना, ये आपका शेडेड बन गया ट्रायंगल। ठीक, ये आपका आंसर आ गया जी। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या है, एक चीज और पूछी जाती है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसी में पूछा जाता है। तो देखो अब इसका बेस कहां से कहां तक है, यहां से लेकर और ये बेस आ गया, और ये इसकी हाइट होगी। ठीक है, आपने क्या काम करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ बी इंटू एच का फॉर्मूला लगा देंगे, वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम के लिए 2026 के लिए। ठीक बात है, चलते हैं आगे। देखो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -4, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आपने इसमें m की वैल्यू निकालनी है और आपको यह बताना है, हाँ इसमें m की वैल्यू निकली थी, कितना आएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। अब देखो इसके साथ मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि वो वाली चीज मैंने अभी आपके सामने नहीं लेकर के आया हूं, क्योंकि वो जो है आपने इसको पहले भी किया होगा। इसको बोलते हैं हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। हम इसको कैसे निकालते हैं वो आप लोगों ने इसको कर रखा होगा। ठीक है, तो जैसे कंडीशन आएगी तब मैं आपको बताता हूं। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। आपने क्या काम करना है, माइनस किया, माइनस प्लस प्लस, इससे ये गया, ये कितना रह गया 7y इक्वल टू 4 5 3। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 35 अपॉन 7, 7 5 जो, तो y इज इक्वल टू आ गया आपका 5। अब y की वैल्यू 5 आपने कहां लगानी है, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x प्लस 3 इंटू 5 इक्वल टू 11, तो 2x प्लस 15 इक्वल टू 11, 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 15, x इज इक्वल टू -4 डिवाइड बाई 2, x इक्वल टू आता है आपका माइनस का 2। ठीक, अब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी नहीं है यार, 3 है, ये 11th क्लास में सीधे रखा है,
तो y की वैल्यू कितनी 5 इक्वल टू m, x कितना -2 + 3, तो 5 - 3 इक्वल टू -2m, 2 इज इक्वल टू -2m, और m की वैल्यू आती है आपकी -1। ये आपका आंसर आता है, ठीक है ना, ये आपका आंसर निकलता है। तो ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं सुपर 40 इधर, ठीक, ये आपका क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, यहां पर आपको डिवाइड में नहीं आता है, इसलिए देखो पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या रखा है। अ फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, ठीक बात है, ये 9 है। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator। अच्छे समझना, आपने इसको लिया, मान लिया, लेट किया न्यूमरेटर वी एक्स एंड डिनोमिनेटर वी वाई, ठीक है, हमने इसको न्यूमरेटर को अंश कहते हैं और डिनोमिनेटर को हम इसको हर कहते हैं, ठीक है, अंश और हर हम इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। तो आपने क्या लिखना, फ्रैक्शन हो गया आपका x/y, 2 इज एडेड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो आपने +2, आपने +2 इक्वल टू 9/11, ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक बात है। अब उसके बाद क्या करें, इफ 3 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर वो तीनों को ऐड किया, अगर जो इसको 3 को ऐड किया जाता है x + 3 डिवाइड बाई y + 3 इक्वल टू आपको दे रखा है 5/6, ये है आपकी सेकंड इक्वेशन। फाइंड द फ्रैक्शन आपने निकालना है, मतलब x और y की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब मैं आपके सामने सारे क्वेश्चन नहीं निकालूंगा, ठीक है, अब आप इसको मैं रास्ता बताऊंगा, इसको क्रॉस, इसको क्रॉस, ये कितना आएगा 11x + 22 इक्वल टू 9y + 18, ठीक है, 11x - 9y इक्वल टू 18 - 22, 11x - 9y इज इक्वल टू -4, ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। फिर ये 6x + 18 इक्वल टू 5y + 15, 6x - 5y + 15 - 18 इक्वल टू 0, 6x - 5y - 3 इक्वल टू 0, 6x - 5y इक्वल टू 3, ये होगी आपकी सेकेंड इक्वेशन। क्या करना है, सॉल्व, नाउ सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। यहां से आपकी x और y की वैल्यू निकलेगी, और फ्रैक्शन क्या था, फ्रैक्शन आपने इसको कितना आ रहा है x/y, तो x/y में आपने यहां पर इसकी वैल्यू को पुट करना है और वही आपका आंसर आएगा, ठीक है यार, इतना करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आपने इसको सॉल्व करना है और आपको कुछ नहीं करना। अब देखो, मैं आपको सारे क्वेश्चन मैं आपको यानी समझा रहा हूं। दूसरा, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9, आल्सो 9 टाइम्स, हम पहले एक एक चीज को खत्म करते हैं। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, लेट द नंबर v x एंड y, अभी मैं ले लेता हूं, तो कितना x + y इक्वल टू 9 आ गया, ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या कह रहे हैं, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर इज ऑब्टेनिंग 10y + x इक्वल टू ट्वाइस 10x + y, द ऑर्डर ऑफ दैट इज फाइंड द नंबर, ये होगी आपकी सेकेंड इक्वेशन। और ये वाली चीज आपने सभी लोगों ने की हुई है, यूनिट डिजिट डिजिट प्लेसेस, ठीक है, यूनिट प्लेसेस वाले क्वेश्चन है ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब आपने इसको सॉल्व करना, 90y + 9x इज इक्वल टू 20x + 2y, 90y - 2y इक्वल टू 20x - 9x, कितना आ गया 88y इक्वल टू 11x, 11 8 x इज इक्वल टू 8y आ गया, x की वैल्यू होगी आपकी सेकेंड इक्वेशन,
अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन आपने इसको सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू को निकालना है, और x और y की वैल्यू को आपने इसको लगाना है tan y प्लस x के अंदर, ये आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है वो। देखो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, बहुत इजी क्वेश्चन है। मीना बैंक जाती है और चाहे वो 2000 के वो नोट यानी 2000 टोटल पैसे निकालती है। अब सी आस्क्स द कैशियर टू गिव हर 50 और 100 रुपए के नोट्स वो देता है, और वो 25 ये आपको दे रखा है 50x प्लस 100 बाई इक्वल टू 25, और ये आपको हाउ मेनी निकालना है 50x और 100। ये आप इसको होमवर्क में है और आप इसको सॉल्व करना। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी वेरी 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 वेरी, और ये आपकी हर साल आती है, थ्योरम है ये, कौन सी, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो कि अक्सर कर ये एग्जाम में आती नहीं है, ये मिलती है, ये मिलती ही मिलती, और मैं यही कह रहा था कि इसी के बेस पर आप पास होंगे। जो बच्चे वीक है, जो बच्चे वीक है वो इस पर ही हम इसको पास करेंगे। मैंने इसको बता दिया, ये सी पॉइंट्स है, ये ई है, ये एम है, ये ए है, ये बी है, ये डी है और ये एन है। ठीक है, ये आपका देखो, line is draw parallel to one side of the triangle is intersecting the other two side is distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। सेम रेशियो मतलब ये रेशियो, मतलब AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, ये वाली थ्योरम है, और ये एनसीईआरटी में उठाई है, हाफ बेस इंटू हाइट हाफ AD इंटू EN। एक ट्राइंगल लिया आपने ADE, ADE में हाफ AD इंटू EN ये दे रखा है, और एक आपको ये दे रखा है। आप इसको रट्टा मारे, रट्टा लगाओ, रट्टा लगाओ, और ये 3 मार्क्स आपके फ्री के हैं, ये 3 नंबर आपके फ्री के। आ रही बात समझ में? बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की कंडीशन, और ये चीज आपको पता होना चाहिए कि क्या दे रखा है, और ये बुक के अंदर आपको प्रूव है, और आप इसको रट्टा लगाएं और इसकी कंडीशन को समझें। कंडीशन है आपकी दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ठीक है, और ये इसका परपेंडिकुलर, और यहां इसका आपका 90 डिग्री का एंगल दे रखा है। ये मैंने इसलिए मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि ये बुक के अंदर सॉल्व है, आप इसको कर सकते हो और आप इसको समझ सकते हो। वैसे ये है क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 7, ये कई बार क्वेश्चन आता है, और ये आपकी उसी कंडीशन पे है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस, ये आपका हाइपोटेन्यूस, और ये ठीक है। इसमें क्या कंडीशन है, अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस of a lamp post of a speed 1.2 meter per second if the lamp is 3.6 meter away from the ground। ठीक है, away from the ground, ये away from the ground, find the length after the shadow of the after 4 second। ठीक बात है। अब देखो BD कितना दे रखा है इसमें, ये B है और D है, ये BD कितना है 1.2 इंटू 4 इज इक्वल टू 4.8 मीटर। आपकी वही है बीपीटी ABE और CDE। ठीक है, आप इसको देख ले अच्छे से और आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें है, इसमें कुछ समझाने वाली चीज नहीं है, सीधा सॉल्व है, और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी है। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बीपीटी के बेस पर है। ये बीपीटी का बेस दे रखा है क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो है, और आप इसको अच्छे से करेंगे। ठीक बात है। अब आता है आपका फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस डिस्टेंस। देखो ये वाला क्वेश्चन हम इसे कैसे निकालेंगे। एक्स है विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम, मैंने क्या बताया था कि 2 - 4, मैंने सारे क्वेश्चनों को मिक्स किया हुआ है, -2, 9 इक्वल डिस्टेंस एक्स एक्सिस x, 0 A B और C। ठीक है, ये तो मैं जल्दबाजी, ये आपको जल्दबाजी नहीं कह सकते, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो जिनका जो एग्जाम आने वाला है या जिनको हो चुका है वो भी इस चीज को अच्छे देखें। AB स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर,
अब आपने इसको लगाना है, ये x1 y1 और ये x2 y2 है, कितना x माइनस टू होल स्क्वायर, या जब यहां इसका स्क्वायर ले लिया तो x माइनस टू का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस टू होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है, लेकिन मैंने यहां पर पहले ही इसका स्क्वायर लगा दिया, सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81, एक्स स्क्वायर प्लस 4 कितना है माइनस 4x इज इक्वल टू 81 माइनस 25 माइनस 8x इज इक्वल टू 81 में से 25 को माइनस करो, 6 रह गया, और कितना 7 2 5, कितना ये रह गया 8 7 जा 56, x इक्वल टू माइनस 7, पॉइंट साइज का -7,0। आंसर सही है क्या, मैं जरा चेक कर लूं एक बार, -4x x प्लस 2 प्लस 0 माइनस, हाँ ठीक है, ठीक है, ये हो गया -4x और 81 माइनस 25, और ये आपका कितना रह गया, आपका 56 ही रहता है ना, 6 5 11, जरा देख लेते कैलकुलेशन यार, 11 का 2 1 5 तो 7 और 1 8, ठीक है आंसर ओके। इधर तो नहीं माइनस प्लस की मिस्टेक तो नहीं है यार, जरा चेक कर लेते हैं भाई, ये आपका -4x था, ये आपका -4x था, और ये आपका -4 है, -8x इक्वल टू, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, हाँ ठीक है, ओके ओके, ये आपका आंसर आ गया, और यार फिर भी देख लेना एक बार कैलकुलेशन, ठीक। उसके बाद ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ y डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज 10, पॉइंट कितना है P एंड Q, 2 -3 और 10y, डिस्टेंस है आपकी 10 यूनिट, ये ठीक है, तो कितना निकाले, क्या निकाले इसको, PQ स्क्वायर इक्वल टू 10, या फिर हम इसको लिख सकते हैं PQ इक्वल टू 10, ठीक है। अब इसको प्रॉपर लिख लेते, x1 y1 और x2 y2 कितना आता है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर इक्वल टू 10, ठीक बात है। ये कितना आएगा, स्क्वायर एक बोथ द साइड, कितना 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर, कितना आएगा 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इक्वल टू 100, ठीक, कितना आएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 प्लस 9 इक्वल टू 100, यही है ना, ठीक है, कितना आया वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 और 9 4 13 3 1 73 प्लस 73 इक्वल टू 100, वाई स्क्वायर प्लस 6y 100 माइनस 73, तो 100 माइनस 73 कितना आ गया 73, 7 9 2 27, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y इक्वल टू 27, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका फैक्टर करो, वाई स्क्वायर प्लस 9 3 जा 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0, ठीक है, तो कितना आया y कॉमन y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन y प्लस 9 इक्वल टू 0, y प्लस 9 एंड y माइनस 3 इक्वल टू 0, और y इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू माइनस का 9, ये आपके आंसर आते हैं 3 कॉमा माइनस 9, ये y की वैल्यू आती है, ठीक है। तो अब आप इसको चेक कर सकते हैं हमारी कौन सी कंडीशन में फिट बैठती है कि y इज इक्वल टू 3 होगा या फिर y इज इक्वल टू माइनस 9 होगा, ओके। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है जी। उसके बाद इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम Q, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x,
मतलब ये है यार कि इसको बीच में फंसा दिया, किसको, पी, क्यू और आर के। पी कितना है इसका 5 कॉमा -3, क्यू आपको दे रखा है 0,1 और आर दे रखा है x,6। अब जरा पहले पढ़ ले, फाइंड द वैल्यू, आल्सो फाइंड द क्यू आर एंड पी आर। क्यू आर एंड पी आर मतलब क्या है इसका फाइंड, अच्छा अब इसकी डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, पहले तो हम इसकी एक कंडीशन निकाल दे, तो कितना आएगा, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, वही रूल, वही फंडा, वही डिस्टेंस यार, निकालो ना इसको, कितना आएगा, तो कितना 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 -3 -1 का स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 -1 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपने इसको पहले से स्क्वायर लगा दिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं। अब कितना आएगा 25 प्लस -4 का 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, एक्स इज इक्वल टू वैल्यू आती है आपकी 4। आंसर आता है जी x इक्वल टू 4। एक आंसर तो ये आ गया। अब जब x की वैल्यू हमारी 4 आ गई तो ये 4,6 ये पॉइंट्स बन गया। अब आपने क्या डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर, मतलब क्यू आर की डिस्टेंस निकालनी है और आपने पी आर की डिस्टेंस निकालनी है। तो क्यू आर की डिस्टेंस कैसे हम इसको निकालेंगे, क्या, यही फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला आपने इसको लगाना है। और पी आर की डिस्टेंस बिल्कुल सेम फॉर्मूला, ये सेम फॉर्मूला आप इसको निकालेंगे और वो आपका ही आंसर आ जाएगा निकल के। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलते हैं आगे। रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 0। पानी पियो। ठीक है, अब इसका डिस्टेंस निकालना है। ठीक है ना, अब देखो, हाँ तो देखो, मैं ये क्वेश्चन बता रहा था कि आपको फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट एक्स वाई इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस। एक्स वाई यहाँ आपको कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो आपने क्या काम करना है, एक्स वाई 3 6 -3,4 इक्वल डिस्टेंस एक्स एंड वाई, ए बी और सी, मैंने इसको पॉइंट्स ले लिया। अब क्या करना है, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, ये आपका इक्वल डिस्टेंस है। कितना आएगा, एक्स माइनस 3 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 3 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर। अब फॉर्मूला वही है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो जो माइनस आएगा तो वहां वैल्यू आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। अब आपने इसको सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। यही है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये गया। और क्या गया, 9 गया। और कुछ आपका कितना जाएगा, -6x माइनस 12y प्लस 36 इक्वल टू 6x प्लस 16 माइनस 8y। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व करना है, तो क्या करें, -6x माइनस 6x माइनस 12y प्लस 8y, ठीक है, इक्वल टू 16 माइनस 36, ये आ गया। कितना, -12x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 20, तो -12x माइनस 4y प्लस 20 इक्वल टू 0 और 12x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, और इसमें से कुछ कटता है, 4 3 है, 4 बन जा 4 माइनस 4 5 जा 20, ये आपका आंसर आता है। ये ठीक है ना, ये आपका आंसर आ गया। एक बार जरा चेक कर लो,
x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर, बिल्कुल ठीक किया, 36 ले लिया। और y स्क्वायर 12x, ये कितना है 36 ले लिया मैंने, प्लस 16 माइनस 36, ओके ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट, ये आपका पॉइंट विच इज डिवाइडेड द जॉइनिंग ऑफ द, ये आपको दे रखा है इन द रेशियो। तो देखो रेशियो में हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। -1,7 और आपको दे रखा है 4,-3, रेशियो है -1,7, ठीक है, डिवाइड द जॉइनिंग। ये हमने इसको x एंड y हमने इसको ही ले लिया, a b और c हमने इसको लिया, ठीक है, ये m है और ये आपका n है। ये एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैंने थोड़ा सा इसको पॉइंट्स को गलत ले लिया, -1,7 है ये, हा? और कितना है इसका 4,-3, रेशियो आपको दे रखा है 2,3, ए बी एंड सी ले लिया, ये आपका m है और ये आपका n है, ठीक है। और आपने इसको x एंड y आपने इसको निकालना है, क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालने हैं। चलो ठीक है, कोऑर्डिनेट हम निकालते हैं। तो x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n, ये वाला फॉर्मूला होता है। और y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n, आपका ये फॉर्मूला होता है। लगा देते हैं, x इज इक्वल टू m, ये x1 है और ये y1 और x2 एंड y2, m x2 प्लस n कितना है 3, x1 -1 डिवाइड बाई 2 प्लस 3, तो x इक्वल टू कितना है 8 माइनस 3 डिवाइड बाई 5, तो 5/5 इक्वल टू 1 आ गया। अब आपने निकालना है y की वैल्यू, तो y इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n, तो y इक्वल टू m2 y2 -3 प्लस n3 y1 कितना है 7 डिवाइड बाई 2 प्लस 3, तो y इज इक्वल टू -6 प्लस 21 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 15/5 53, तो y इज इक्वल टू आपकी वैल्यू 3 आती है, ठीक है। तो x और y की वैल्यू आपकी ये निकलती है, x की वैल्यू 1 और y इज इक्वल टू आता है आपका 3, ये आपका आंसर आता है, ठीक बात है। ये था आपका क्वेश्चन है। तो ये है आपका सेक्शन फॉर्मूला, हम इसको बोलते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला से हम क्वेश्चन को किस तरीके से निकालते हैं। अब देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन है ये। अब इसको ट्राई सेक्शन है, मैं आपको रास्ता बताता हूं, सॉल्व आपको करना होगा। ट्राई सेक्शन 4,-1 और आपको दे रखा है -2,-3, पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब देखो ट्राई सेक्शन मतलब क्या है कि आपने इसको ट्राई 3 बार आपने इसको डिवाइड करना है, यानी 3 पार्ट्स में आप इसको डिवाइड करेंगे। तो ये एक पॉइंट सी हो गया सी, और एक पॉइंट से होगा आपका डी। तो देखो 1 पार्ट, सेकंड पार्ट और ये आपका होगा 3rd पार्ट, ठीक है। अब हम इसका रेशियो बनाते हैं। अगर आपने इसको x और y ये लिया और मैंने यहां पर इसको अल्फा एंड बीटा ले लिया, अब मुझे इसके दोनों के पॉइंट्स निकालने हैं, ठीक है ना। तो मैंने यहां पर इसको x1 y1 लिया और इधर आपका पॉइंट्स है x2 एंड y2। तो आपने इस पॉइंट्स को लाने के लिए इसका रेशियो कितना हो, ये 1 और ये 1। अगर आपने इसके लिए रेशियो लेकर के आना है, ठीक है, तो ये आपका 1 और ये आपका कितना आएगा 2। तो यहां पर जो रेशियो होगा m रेशियो n इक्वल टू होगा 1:2, और यहां के लिए कितना आएगा, आपका 2 पार्ट है और ये आपका 1 पार्ट है, तो यहां पर आएगा इसका रेशियो 2:n, ये आएगा इसका m रेशियो n, ठीक बात है। आगे बात समझ में, मैं इसको अलग से लिख देता हूं कि पॉइंट ऑफ सी रेशियो आपका रहेगा 1:2 और पॉइंट डी रेशियो ये आपका रहेगा आपका 2:1, ये रेशियो है, ये आपका 2:1,
इसके लिए x1 4 -1 और -2 -3, ये x1 y1 और ये x2 y2, इसको सॉल्व करना है। बिल्कुल सेम कंडीशन आपकी यह रहेगी, -2 -3, x1 y1 और x2 y2, ये आपके पॉइंट्स रहेंगे। एक आंसर ये निकलेगा, दूसरा आंसर ये आएगा। ये बात मैं आपको पर बता दूं, यहां पर आपने इसको सेक्शन फॉर्मूला लगाना है और यहां पर भी आपने इसको सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, और ये आपका आंसर निकलेंगे। ठीक बात है, आपने ये क्वेश्चन खुद निकालेंगे। उसके बाद फाइंड द रेशियो। अब किसी क्वेश्चन में अगर आपसे रेशियो पूछी जाती है तो हम इसे कैसे निकालेंगे? ये कितना है? -3, 10 और 6, -8। डिवाइड किसको कर रहा है? ये -1, 6 से, मतलब ए, बी और सी। हमें एम निकालना है और एन निकालना है। हमें क्या पूछा है? रेशियो निकालना है। तो x1 y1 और x2 y2 और ये कैपिटल X और कैपिटल Y, सिर्फ आपने किसी एक को पकड़ लो, आंसर आपका दोनों से बिल्कुल सेम रहेगा। आपने इसको लगाया x = mx2 + nx1 डिवाइड बाई m + n, तो -1 = m नहीं पता, x2 6 प्लस n नहीं पता, इंटू x1 -3 डिवाइड बाई m + n। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व किया, कितना आएगा? -m - n = 6m - 3n, कितना हुआ? -m - n -6m + 3n = 0, -7m और कितना +2n = 0, तो 7m = 2n, तो m अपॉन n = 2/7, आंसर आएगा आपका 2:7। ये आपका आंसर आ गया। अब आप सोच रहे हो कि सर आपने इसको तो लिया ही नहीं, आप इसको भी लेंगे फिर भी आपका आंसर आपका 2:7 ही रहेगा, ठीक है ना? ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब 3:7, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। फाइंड द पॉइंट ए बी, पॉइंट से रखा रेस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए बी इक्वल टू पी लाइज इन ए बी सेगमेंट। मैं इसको फिगर बनाता हूं। ए बी एक लाइन सेगमेंट, ये पी पॉइंट्स मैंने ये ले लिया। ए कोऑर्डिनेट है -2, -2 और बी दे रखा है 2, -4। फाइंड द कोऑर्डिनेट पी। ए पी है 3 और ए बी आएगा आपका, ये आएगा पी बी आएगा 4। अब ये कैसे आएगा 4? अब मैं आपको एक रास्ता बताता हूं। देखो, एपी 4, एपी आपको कितना है? एपी 3 है, ये 3 है और ये यहां से यहां तक दे रखा है कितना? 7। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी जाएगी? 7 - 3 = 4। ये m आ गया और ये n आ गया। यहां हमने इसको x और y लेना है, सेक्शन फॉर्मूला लगाना है और वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक बात है, तो हम इसको लगा देते हैं। एक हमने इसको निकालना x = m x2 + n x1 डिवाइड बाई m + n इक्वल टू m कितना है? 3 इंटू इसके पॉइंट से x1 y1 और इसका पॉइंट है x2 y2, m x2 + n x1 डिवाइड बाई m + n 3 + 4 इक्वल टू 6 - 8 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू -1/7। एक आंसर ये आ गया। ठीक है, y = my2 n y1 डिवाइड बाई m + n। m कितना है? 3, y2 -4 प्लस n 4 इंटू y1 -2 डिवाइड बाई 3 + 4। ठीक है, ये कितना आ गया? -12 -8 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू -20/7। ये आपका आंसर आता है।
ठीक है, ये आपके आंसर आता है। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में। तो इस टाइप से आपने ये क्वेश्चनों को निकालते हैं इनको। ठीक, ये आपका आंसर आ गए। चलते हैं आगे। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके ट्रिग्नोमेट्री के हैं। ठीक है, tan थीटा इजिकल टू 7/8 है और आपने ये क्वेश्चन दे रखा है। तो देखो आपने इसमें क्या काम करेंगे, मैं यहां से इसको स्टार्ट करता हूं। 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू, ये कितना रहेगा, ये आपका आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये ऊपर वाला हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे वाला आ गया आपका साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये हो गया आपका कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपकी कॉट स्क्वायर थीटा की कंडीशन आ रही है और कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है, 7/8 का स्क्वायर इक्वल टू 49/64। ये आपका एक पार्ट का आंसर आ गया, ये यहां पर इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर। और ये आपका सेकंड पार्ट का भी आंसर आपका कितना है, कॉट स्क्वायर थीटा है ये। तो कितना, 7/8 का स्क्वायर इक्वल टू 49/64। ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, ये है। वैसे इसका और भी रास्ता है, और भी रास्ता क्या है, वैसे आप इसको बोर्ड के एग्जाम में करना है, आप इसको ऐसे ही करना। ठीक है, आपने साइन की वैल्यू नहीं निकालनी, कॉस की वैल्यू नहीं निकालनी, नहीं तो फिर उसको फंस जाओगे। आप इसको सीधा ऐसे निकाल दो। इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इजिकल टू 25 पी क्यू इजिकल टू 5। देखो एक ट्राइंगल हमने इसको यहां पर बना लेते हैं। ये आपने एक इसको ट्राइंगल बना के तैयार किया, ये एंगल क्यू आपका 90 डिग्री है, ये एंगल क्यू और ये पी और आर ले लिया। पी क्यू कितना है 5, ये आपका 5 है ये। और को दे रखा और आपको कुछ नहीं दे रखा। ये एंगल पी आपको दे रखा है, क्या है इसमें, देखो क्या दे रखा है, पी क्यू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। ठीक है, अब इन ट्राइंगल आपने लिया, इन ट्राइंगल पी क्यू आर कितना आएगा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। कितना, पी आर की वैल्यू कितनी है, यहां से पी आर इज इक्वल टू आएगा 25 माइनस क्यू आर। तो 25 माइनस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू 5 प्लस क्यू आर स्क्वायर। कितना, 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर ये गया 625 माइनस 25 इक्वल टू 50 क्यू आर 600 इक्वल टू 50 क्यू आर कितना 12। तो क्यू आर इज इक्वल टू 12। ये क्यू आर की वैल्यू कितनी आती है, 12 आ रही है, मतलब क्यू आर आपकी वैल्यू आ गई 12 है। ठीक है, अब आपने यहां पर इसकी वैल्यू को पुट की पी आर की, तो पी आर इक्वल टू 25 माइनस 12 इक्वल टू आ गया 13। ये वैल्यू आ गया आपकी 13। ठीक, अब क्या करना है, साइन पी कॉस पी टेन पी निकालना है। साइन पी मतलब पी बी पी डिवाइड बाई एच एच पी, यही है ना फॉर्मूला, पी अपॉन एच। तो पी अपॉन एच कितना, 12/13 कॉस पी बी अपॉन एच 5/13 और टेन पी कितना है 12/13। ये आपके आंसर आ गए। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। इस टाइप का एक क्वेश्चन और एक एग्जांपल इसी में दे रखा है। ठीक है ना, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपने ये निकालना था। अब देखो ये कंडीशन क्या है, आपने इसको आरएचएस इसको लेफ्ट हैंड को लिया, आपने क्या काम किया, कोसेक थीटा को चेंज किया 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया। ठीक, अब हमने इसको लिखा 1 माइनस कॉस थीटा
अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू लिखा है इसका 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा, और हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा। आपने इसका फैक्टर किया, इससे ये गया, ये कितना रह गया 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ये आपका RHS आ गया। तो LHS इक्वल टू RHS, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, तो इस टाइप से अपनी क्वेश्चन को निकालना था ये। ठीक, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन हम इसे कैसे निकालेंगे, तो देखो tan थीटा को आपने लिखा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, आपने इसको ब्रेक किया, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, अब क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो कितना हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये एलसीएम हो गया। अब आपने इसको क्या करना, दिस इनटू दिस करना हो चाहे दिस इनटू दिस करना, दिस इनटू दिस और चाहे दिस इनटू दिस। अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और फिर प्लस कितना कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब क्या करें, इधर साइन माइनस कॉस है और इधर आपका कॉस माइनस साइन है, आपने इसको माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कहां से, नीचे से, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा रह गया, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, आपका ये रह गया। देखो यहां साइन माइनस कॉस, इधर कॉस माइनस साइन, आपने माइनस प्लस और माइनस आपका ये इधर आ जाएगा। ठीक है, जो मैंने किया है वहां पर। एलसीएम लो इसका, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा। ठीक, अब क्या करेंगे, ए क्यू माइनस बी को फॉर्मूला लगा दो, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड साइन थीटा कॉस थीटा। इससे ये गया, ये 1 आ गया, 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको क्या काम करना है, आपने इसको सेपरेट करो। तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये 1 आ गया, ये कितना आ गया सेक थीटा, और एक कोसेक थीटा माइनस का 1, ये 1 प्लस है, सॉरी ये आपका 1 प्लस था, ये आपका 1 प्लस, ये आपका 1 प्लस, ये आपका आंसर आ गया। ये आपको प्रूव करना था। ठीक है, और ये क्वेश्चन कई बार ये बोर्ड में आ चुका है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, कब 2026 में, आप इसको देखना अच्छे से। ठीक बात है, आगे बात समझ में, चल आगे चलते हैं। देखो इसमें क्या काम करना है, ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है और आप इसको देखना। ठीक है, नहीं आता है तो आप मुझे बताना, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इसमें क्या काम करना है, साइन थीटा प्लस, आप यहां पर इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर और यहां पर भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लेते हैं। कितना आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए
प्लस 2 साइन ए कोसेक ए प्लस कितना आएगा, कितना आएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए, इसका मल्टीप्लाई 1, इसका मल्टीप्लाई वन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस ये 2 प्लस ये कितना है, ये आपका कोसेक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है, ये 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर है। देखो 1 4 5 6 और 1 7 कितना आ गया, 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है। ये आपका आंसर आ गया। क्या लिखना है, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ओके, ये क्या करना है, इसको चेंज करो। क्या, 1/sin A माइनस साइन ए और ये कितना 1/cos A माइनस कॉस ए। सॉल्व किया, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, एलसीएम ले लिया, डिवाइड बाई साइन ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है डिवाइड बाई कॉस ए। कितना आया, 1 माइनस साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है डिवाइड बाई साइन ए इंटू साइन स्क्वायर है डिवाइड बाई कॉस ए। एक कॉस से कॉस, एक साइन से। ये कितना रह गया, ये आपका आता है साइन ए कॉस ए। ये क्या आता है, LHS। ये जी आता है आपका LHS। अब क्या काम करना है, RHS को भी सॉल्व कर लो। कितना आएगा, 1/tan A कितना होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको RHS को भी उठा दो। ये एलसीएम कितना आया, ये इसका आएगा 1/sin A cos A, एलसीएम आ गया, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है बेटा, ये कितना 1/sin A cos A। ये कितना रहेगा, ये आपका आ जाएगा sin A cos A। ये आपका आंसर आ गया, मतलब LHS इक्वल टू ये आपका RHS आ गया। ठीक है ना, तो आपने ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा ना, आप एक काम करो, लेफ्ट और राइट दोनों को सॉल्व मार दो, आंसर आना ही आना है। ठीक है, लेकिन कंडीशन पता होनी चाहिए, फॉर्मूले सारे पता होने चाहिए। ठीक है, अब क्या है, साइन ए सेक ए टेन ए को आपने कॉट ए की टर्म में निकालना है। तो साइन ए कितना होगा, इक्वल टू होता है आपका कितना 1/cosec ए, और ये कितना होता है, ये होता है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का रूट। ठीक है ना, क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, कितना आएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, एक आंसर आपका आ गया है। क्या निकालना है, सेक ए। सेक ए होता है आपका क्या, सेक ए होता है आपका कितना 1/, सेक ए आपको टेन में लेके आना ना, तो सेक ए इक्वल टू हो गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर है। 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर है। ठीक है, और कितना आएगा, 1 प्लस टेन कितना होता है 1/cot स्क्वायर है। एक आंसर आपका ये आ गया, ये वाला सेक ए वाला। और टेन ए होता है, टेन ए जो निकलेगा, टेन ए होगा आपका 1/cot ए। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसकी वैल्यू को चेंज करना है। ठीक बात है, आप देखो साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू हाफ, और ये निकालना है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2,
तो a माइनस बी इज इक्वल टू साइन हाफ कब होता है 30 डिग्री पर, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2, तो a प्लस बी होता है आपका ये होता है आपका 60 डिग्री पर, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। दोनों को सॉल्व करना है, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। a माइनस बी इक्वल टू 30 और a प्लस बी इक्वल टू 60। b से b गया, 2a इक्वल टू 90, a इज इक्वल टू हो गया आपका कितना 45 डिग्री, और a की वैल्यू को पुट करते हैं, a माइनस बी इक्वल टू 30, a माइनस a की वैल्यू कितनी है 45, 45 माइनस बी इज इक्वल टू 30, माइनस बी इज इक्वल टू 30 माइनस 45, माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 15, तो बी इज इक्वल टू आ गया 15 डिग्री। एंगल बी और एंगल ए बड़ा है बी से, जरा चेक करो ए बड़ा है बी से क्या नहीं, 45 15 ए बड़ा है, फाइंड ए एंड बी, ये आपका आंसर आ गया। ठीक बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलते हैं आगे। इसमें आपको रखा हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, ये एपी सीरीज में लेकर के आया हूं, जो कि सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने ये बताना है कि कितने नंबर जो है वो 3 डिजिट नंबर है जो कि आपके 7 से डिवाइड हो। ठीक है, तो अब आपने देखना है कि इसके अंदर आपके कितने क्वेश्चन हो सकते हैं। तो देखो एक काम करते हैं कि 3 डिजिट नंबर आपकी सीरीज कहां से स्टार्ट है, 100 से स्टार्ट है, ये आपके 3 डिजिट नंबर हो गए, और ये कहां तक है, ये है आपकी 999 तक। ठीक बात है। अब a इज इक्वल टू 101, 100 क्या आपका 7 से डिवाइड होगा, पहले आपने देखना है, नहीं डिवाइड होगा, 1 लिया, 7 1 जा 7, ये 3, 1 डिवाइड नहीं होगा, 2 डिवाइड नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 5 होगा, 7 5 जा। तो अब जो सीरीज जो आपकी स्टार्ट होगी वो होगी आपकी 105 से लेकर के 105, 7 का डिफरेंस तो 112 आ गया, और ये 999 में, अब आपने फिर से हम यहाँ इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, 999 में 7 से डिवाइड किया, 7 1 जा 7, 2 9, 7 चौक 28, 1 9, 9 में डिवाइड नहीं होगा, 8 में डिवाइड नहीं होगा, और 7 में डिवाइड नहीं होगा, 6 में डिवाइड नहीं होगा, 5 में डिवाइड नहीं होगा, 4 में डिवाइड होगा, कितना 994, ये। ठीक है, अब आपकी ये सीरीज बन गई। अब आपने क्या निकालना है, हाउ मैनी डिजिट नंबर, तो ए एन आपको दे रखा है और ए आपको दे रखा है, ए इज इक्वल टू कितना है 105, डी कितना है 7, और ए एन दे रखा है कितना आपका 994। निकालो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 994 इज इक्वल टू 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना 7। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व किया, 994 माइनस 105 इक्वल टू 7 एन माइनस 7, 994 माइनस 105 प्लस 7 इक्वल टू 7 एन, कितना आएगा 994 7 7 4 11 1 10 1 10 में से आपने 105 को माइनस करो, कितना आएगा 6 9, और 9 में से गया 8, कितना आ गया 896 इज इक्वल टू 7 एन। आपने 7 से डिवाइड किया, 7 1 जा 7, 1 9, 7 दूनी 14, 4 5 7 8 56, एन इज इक्वल टू आ गया इसके 128, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 128 आंसर। ठीक, चलो अब इसी टाइप के क्वेश्चन अभी और आएंगे अभी आपके सामने। ठीक है, अब इसके सामने कुछ क्वेश्चन और आएंगे। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं यहां पर, ये कि जितने भी मैंने जो क्वेश्चन कराए अभी आप लोगों के सामने, ये सुपर 40 क्वेश्चन है, और सुपर 40 क्वेश्चन में से आपको एग्जाम के अंदर मिलेगा। ठीक है, और आपको किसी भी टाइप की कोई दिक्कत नहीं होगी।
ठीक है। और जितने जो मैंने क्वेश्चन कराए हुए सारे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये हर स्कूल के अंदर ये वाले क्वेश्चन आए होंगे, ठीक है ना। ये वाले क्वेश्चन आपको हर स्कूल के अंदर आपको मिलेंगे, चाहे वो आपका हाफ ईयरली हो और चाहे वो आपका प्री बोर्ड का भी एग्जाम हो। ठीक है, मैंने अभी आपका एपी सीरीज को मैं अभी स्टार्ट करूंगा, ठीक है, जिसमें अभी मैंने आपको एक ही क्वेश्चन मैंने अभी कराया, आपका स्टार्टिंग का था, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और जितने जो मैंने चैप्टर उठाए हुए इन चैप्टरों को एक बार और इनको ढंग से करना, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। हाँ, और जिस चीज, और देखो जिसका हाफ ईयरली का एग्जाम नहीं हुआ है वो इन क्वेश्चनों को अच्छे से करके जाना, और फिर आप इसे कमेंट बॉक्स में बताना कि सर इसमें से हमारे इतने क्वेश्चन फंसे थे, ठीक है। लेकिन बताना पक्का, ठीक है, जब तक आप लोग नहीं बताओगे, और वीडियो अंत तक देखा करो, ठीक है, जिससे आपको ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आपको कितना समझ में आ रहा है और कितना समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। गारंटी मैं आप लोगों के सामने पहले में ले चुका हूं कि आपको किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत नहीं होने दूंगे, ठीक है बेटा। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।